हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं फार्मर आईडी के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2025 की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल में ही फार्मर आईडी है वो रजिस्ट्री कंपलसरी कर दी थी, ज़रूरी कर दी थी। इसके बाद दोस्तों लास्ट में है किसानों ने अपना फसल बीमा नहीं करा पा रहे थे क्योंकि सभी किसानों ने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई थी। इसके बाद लास्ट में 2-4 दिन वो ऑप्शन भी हटा दिया गया था फार्मर आईडी का और किसानों ने ऐसे ही अपना बीमा करवाया था। अभी वही चीज़ फिर से रबी की फसल में भी लागू की कर दी गई है। तो जिन किसानों के पास फार्मर आईडी है वही फसल बीमा करवा पा रहे हैं, बाकी को दिक्कत आ रही है। अब फार्मर आईडी में क्या है कि एक तो ऑफलाइन जिनकी ज़मीन है उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, दूसरी जो किलाबंदी में ज़मीन है उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। तो अब किसान क्या करे, कहाँ जाए? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फार्मर आईडी का ऑप्शन एक बार फिर से हटाया जा रहा है। अब सभी किसानों बिना फार्मर आईडी के अपना फसल बीमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है तो आप अपनी पॉलिसी में फार्मर आईडी लिंक हो जाएगी। यानी आपकी फार्मर आईडी पहले से बनी हुई है तो आपकी फार्मर आईडी है वो अपनी पॉलिसी के अंदर अपने आप लिंक हो जाएगी और वहाँ फार्मर आईडी दिखाई देगी। जब आप फसल बीमा करेंगे, अपना बैंक अकाउंट लगाएंगे, अपने आधार कार्ड की सारी डिटेल लगाएंगे, तो वहाँ पे आधार कार्ड से वो फार्मर आईडी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने पहले बीमा करवा रखा है, नहीं तो आप आधार कार्ड लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी फार्मर आईडी वहाँ पे आ जाएगी क्योंकि आधार से लिंक है। इसी के साथ एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या सिस्टम है कि हम आधार कार्ड लगाते हैं, आधार कार्ड से फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है और फार्मर आईडी में जितनी ज़मीन है सिर्फ वही ज़मीन दिखाई देती है। तो उसी ज़मीन पर आप काम कर सकते हैं, उसी ज़मीन के तहत आप पीएम किसान योजना का फॉर्म लगा सकते हैं। मुझे लगा कि ठीक वही चीज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि किसानों ने फार्मर आईडी में अपनी पूरी ज़मीन नहीं लगाई है। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, चाहे आपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए ही फार्मर आईडी बना रखी हो, फिर आप अपनी बाकी पूरी ज़मीन पर ज़मीन का वो फसल बीमा करवा पाएंगे, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों आप इन चीज़ों को मत जाने दीजिए। जैसा आपने खरीफ की फसल में किया था अब रबी की फसल में कर रहे हैं और जब एकदम दिक्कत आएगी तो आपको तभी आप करवा पाएंगे। इससे अच्छा है अभी आपके पास टाइम ही है, आप अपने फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। फार्मर रजिस्ट्री आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी करा सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं, ई मित्र से करवा सकते हैं। तो आपको अपना आधार कार्ड और अपनी पूरी जमाबंदी जितनी भी आपकी ज़मीन है वो है वो आप निकलवा लीजिए और ई मित्र धारक के पास जाकर सीएससी सेंटर के पास जाकर बोलिए कि हमारी फार्मर आईडी बना दो। फार्मर आईडी बनाने में 5-4 दिन लग जाते हैं दोस्तों बनने में। तो वहाँ जहाँ तक हो सके आप फटाफट अपने फार्मर आईडी बनवा लीजिए ताकि इस बार है आप फसल बीमा करवाए तो आपकी फार्मर आईडी उसके साथ लिंक हो। अगर बाई चांस आप नहीं करवा पा रहे हैं, आपकी ज़मीन ऑफलाइन है, तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक ऑफलाइन वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आप है वो अपना बीमा करा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर फसल है वो बीमा में किसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि कई बार मैं भी ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी किसान है वो फसल से ज़्यादा फसल बीमा में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि फसल बीमा की जो लास्ट डेट है वो अभी निर्धारित की गई है, वो 31/12/2025 है। तो जब तक आप अपना फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा की साइट है वो अभी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर ट्रैफिक है तो साइट हैंग चल रही है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर ये यकीन के साथ मैं बता सकता हूँ कि जो लास्ट डेट है उसके अंदर 2-3 दिन है वो साइट अच्छे से चलेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपको अपना आधार कार्ड रखना है, अपनी ज़मीन की जमाबंदी, अपने बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। और अगर आप अपने कोई ज़मीन बटाईदार के तौर पर रखी है तो लीज पे ले रखी है तो आप स्टाम्प पेपर वगैरह भी तैयार रखिए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।